पिर की नार सुहावनी मुक्ति सो कित साध। गुरु प्यारी साध संगत जी, तकरीबन 56 अंग पे 56 अंग पे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर ये शब्द सुशोभित है। कल इस शब्द के अंदर हम लोगों ने सुना समझा कि किसको गुरु महाराज झूठा कह रहे हैं और किसको गुरु महाराज झूठा कह रहे हैं, किसको महाराज कह लो कि गंदा कह रहे हैं और किसको महाराज जो है मैला कह रहे हैं, जिनको मन की मैल की बात कर रहे हैं। आगे शब्द में गुरु महाराज आज बताएंगे कि इसी के चलते कौन सी स्त्रियां, कौन सी आत्माओं को कैसी कैसी झूठ तंग कर रही है, कैसा कैसा झूठ तंग कर रहा है और हमें अपने आप को कैसे बचाना है। पिर की नार सुहावनी मुक्ति सो कित साध। महाराज कह रहे हैं कि पिर की नार सुहावनी, वो परमेश्वर की जो नारी है बहुत सुहावनी है, बहुत सुंदर है। मुक्ति सो कित साध, ये समझ लीजिए कि जो हम लोगों को ऐसा लगता है कि सारे के सब बाहर से एक ही हैं, सब के सब जैसे औरत औरत लगती है, मर्द मर्द लगता है, लेकिन साध संगत जी आत्मा जो है ना वो बहुत अजीब और बहुत ही ऊपर के तल पे जीवन जीती है। बाहर से ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही आम बंदा है, लेकिन अंदर आत्मा के पास इतनी शक्ति होगी, इतनी शक्ति होगी, ऐसी अवस्था होगी मन की कि यहाँ बैठे बैठे समझ लीजिए दिल्ली में बैठे बैठे और वह जम्मू कश्मीर के बंदे के बारे में बैठे बैठे बता देंगे। यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे वो कितनों के पिछले जन्म के बारे में बता देंगे और विद प्रूफ कि भैया पता कर लो आप, यही हुआ होगा, यही रहा है, आप जाके उनके दादों पोतों से पता कर लो। साथ संगत जी आत्मा का जो जीवन है ना बहुत अलग तरीके से चलता है। तो महाराज यहाँ पे यही कह रहे हैं कि वो नारी जो बहुत सुंदर है, वो जो परमेश्वर को मानती है ना, वो पता ही नहीं कितने कितने सुंदर सुख मान रही है। मुक्ति सो कित साध, कितने ही स्वाद मान रही है वो कितने ही स्वाद मान रही है, हमें पता ही नहीं है। पिर कै काम न आवई बोले फादिल बाद। पर महाराज कह रहे हैं दूसरा जो एक तरीका समझाने का है कि बनना तो था हमें गुरु महाराज का बहुत प्यारा कह लो कि सेवक, बनना तो था हमें अपने पति की बहुत प्यारी स्त्री, लेकिन पता ही नहीं हम कौन से ड्रामों में लगे हुए हैं, हमें अकल ही नहीं है, हमें पता ही नहीं हम कौन से स्वाद ले रहे हैं। और जो स्वाद ले रहे हैं तो फिर पति के काम नहीं आ रहे। पिर कै काम ना आवई बोला फादिल बाद, ज़बरदस्ती की आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं, फालतू बातें करते रहते हैं। फादिल बाद मतलब फालतू की बातें करना। पिर कै काम नहीं आते हम अपने पति के, ये लड़ लिया वो लड़ लिया, यहाँ पे बोल दिया वहाँ पे बोल दिया। अपने आप को सही साबित करने के लिए जो उलझुल बात होगी, ये प्रूफ देख लो वो देख लो। साथ संगत जी हम लोग घर को भी ना एक फुटबॉल का मैदान बना देते हैं और ऐसा लगता है कि पति जो है वो फुटबॉल की एक टीम है और पत्नी जो है वो फुटबॉल की दूसरी टीम, और ऐसे लड़ेंगे कि एक ही टीम जीतेगी, दूसरी टीम को तो हारना ही है, हराना ही है। तब तक चुप नहीं होंगे जब तक दूसरी टीम हार नहीं जाएगी। पर साथ संगत जी ये फुटबॉल का मैच नहीं, ये हमारा अपना घर परिवार है और इस परिवार के अंदर सब के सब हारेंगे, सारी दोनों ही टीमें हार जाएंगी, और अगर शांति से जिएंगे तो दोनों की दोनों टीमें जीत जाएंगी। दर घर ढोई नाल है छूटी दूजै साध। महाराज कहते हैं क्योंकि हम मोह माया के चक्कर में, काम के क्रोध के चक्कर में पड़े हैं, हमारा जो है हमें परमेश्वर के दर पे जगह नहीं मिलेगी। छूटी दूजै साध, क्योंकि हम लोग जो हैं दूसरे स्वादों में पड़े हुए हैं, कभी यहाँ चले गए कभी वहाँ चले गए, कभी ये खा लिया कभी वो खा लिया, लेकिन परमेश्वर के नाम के बारे में कुछ अता पता ही नहीं है। तो महाराज कहते जब समा आएगा पति के घर में जाने का तो पति के घर में शरण नहीं मिलेगी, अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों में शरण नहीं मिलेगी।
पंडित वाच्य पोथिया ना बूझै विचार। अब महाराज देखो, उन्होंने सवाल किया, महाराज आप ऐसे कह रहे हो लेकिन हमको तो पता है कि भी जो ब्राह्मण जाति है वो इतनी ऊंची है, वो तो झूठे कैसे हो सकते हैं। अब महाराज उनको जवाब देंगे महाराज। उसके बाद अभी और भी हैं सवाल, तो और होंगे साथ संगत जी। यही तो महाराज का प्यार का तरीका है ना, कि महाराज बिल्कुल सच्ची बात मुंह पे कह रहे हैं, किसी से डरते नहीं हैं, बिल्कुल निडर हैं, बिल्कुल बेखौफ हैं। जो मर्जी हो जाए, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार देंगे ना, मार दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये शरीर तो वैसे भी नाशवान है। तो महाराज कहते हैं पंडित वाच्य है पोथियाँ ना बूझ है विचार। महाराज कहते हैं जो आप जिन पंडितों की बात कर रहे हो ना, आप ब्राह्मण की बात कर रहे हो, वो पढ़ तो ज़रूर रहे हैं लेकिन वो पढ़ते पढ़ते समझ नहीं रहे हैं, पढ़ते पढ़ते मान नहीं रहे हैं कुछ भी, वो अर्थ नहीं समझ रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। अनको मत्ती दे चल है माया का व्यापार। देखो वो दूसरों को तो मत दे रहे हैं लेकिन खुद जो है उनका माया का पूरा व्यापार चल रहा। आजकल भी आप सुन रहे होंगे इतना ऑनलाइन, ये मत कीजिए वो मत कीजिए, ऐसे ऐसे साधु महात्मा हैं जो ज्ञान की बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन जब अपनी त्याग की बारी आती है तो ऐन बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े बंगलों में रहना, बड़ी बड़ी घड़ियां डालना, कई कई लाखों के कपड़े डालना। वो त्याग की जो बिरती है ना साथ संगत जी, जो गुरु महाराज कह रहे हैं, पहला मरण कबूल कर जीवन की छड़ आस। महाराज कहते हैं पहले अपने मन को मारना सीख, मन को मारेगा तभी मेरे पास आना है, क्योंकि तो अपनी मन की चलाता रहेगा तो फिर मेरी कब सुनेगा। या तो मनमत है या गुरमत है, दोनों इकट्ठे तो है नहीं। महाराज यही बात यहाँ कह रहे हैं कि भैया दूसरों को तो बहुत सारी शिक्षा देते हैं पर खुद एक माया का व्यापार बनाया हुआ है। साथ संगत जी, आज एक संगत से बात हो रही थी तो वो यहाँ घूमने के लिए गए गोवा में। तो गोवा में जब घूमने के लिए जाते हैं तो उनका ग्रुप गया इकट्ठा 4-5 लोगों का। तो जब गए तो कोई मंदिर था वहाँ पे, मंदिर के अंदर ये सरदार लोग हैं, इनको नहीं ज़्यादा पता था क्या रीति रिवाज है कैसा है। तो ये गए तो आगे एक दुकानदार ने इनको 5 थालियाँ पकड़ा दी और हर उसके अंदर कोई नारियल है, कोई चुन्नी है, कोई सिंदूर है, कोई मौली है, सामान पड़ा हुआ था। तो अब इनको पता नहीं, इन्होंने तो चुपचाप ले ली, बाहर से आए थे, इनको क्या पता है। तो इंडिया के बाहर से आए थे घूमने के लिए। तो ये गए तो अंदर जाके वो पंडित जी बैठे थे, उन्होंने ले लिया। अब जब ये बाहर निकलते हैं तो वो दुकानदार पीछे पीछे दौड़ता आता है कि भाई हमारी थाली वापस करो। तो ये थाली वापस करते हैं और साथ में कहते भैया हमें पैसे दो। कहते पैसे किस बात के। कहते भैया तुम इतना सारा सामान दिए। कहते हमने तो मांगा नहीं यार तुमसे। कहते मांगा नहीं मांगा, तुम ले तो गए अंदर। तो उनसे एक एक थाली का 700 रुपया ले लिया। तो वो बता रहे थे, कहते कि हमें तो पता भी नहीं था। चलो बात 700 की नहीं है पर बात एक तरीके की है कि धंधा बनाया हुआ है। फिर वो सरदार जी थोड़े तेज़ थे तो उन्होंने बोला भैया हमारे गुरुद्वारों में आप आते हो ना तो ऐसा प्रसाद वरसाद का कोई पैसा नहीं है वहाँ पे। जितना मर्जी खाना खाओ, जितना मर्जी प्रसाद खाओ, जितना मर्जी हलवा खाओ, बार बार लेते जाओ, बार बार खाते जाओ, जितने मर्जी पतासे खाओ, कोई टेंशन नहीं है, जितना मर्जी पानी पियो। हमें तो ऐसा नहीं पता था कि आप यहाँ पे ऐसे हमारे साथ करोगे, या तो बता देते हमें तो हम फिर एक ही थाली ले लेते। हमने 6-7 थालियाँ भी आपने पकड़ा दी ज़बरदस्ती और हमें तो पता भी नहीं था। तो वो चपड़ करने लगा तो फिर ये निकल के आ गए वहाँ से। तो थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ तो बता रहे यही महाराज कह रहे हैं कि माया का व्यापार बनाया हुआ है, धंधा बनाया हुआ है, उनको समझा रहे हैं। कथनी झूठी जग भवै रहनी शब्द सुसार। महाराज कहते हैं जब खुद झूठ बोल रहे हैं, जब खुद मान नहीं रहे हैं, सारा जग घूम घूम के और ये तो एक तरीका हो गया। भाई आप अगर मुंह से झूठ बोलते भी रहोगे तो अंदर से सच्चे कैसे हो जाओगे। अंदर से सच्चे होगे जब आप शब्द के साथ जुड़ोगे, जब शब्द से जुड़ोगे। रहनी शब्द सुसार, जैसे होता है ना साध संगत जी, किसी का कैरेक्टर अच्छा हो तो कैरेक्टर अच्छा कैसे होगा, जब शब्द के साथ, शब्द के अनुसार हम रहना शुरू करेंगे। सतनाम वाहिगुरु के जाप के साथ अपने मन को पक्का बनाएंगे और ये झूठी दुकानदारी जो है ये बंद करेंगे। केते पंडित ज्योत की
बेदा करह विचार। महाराज अभी दूसरी बात करते हैं। महाराज कहते हैं कि जितने भी पंडित लोग हैं, ज्योतिष लोग हैं साध संगत जी, ये ज्योतिष लोग भी करते करते वेदों का जो है ये विचार करते हैं, ये तारों को और दूसरी चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। अब साध संगत जी ये भी बहुत बड़ा धंधा है कि भी कौन से तारे हैं, कौन से नक्षत्र हैं, ये बहुत बड़ी पढ़ाइयाँ हैं। पहले पढ़ाइयाँ होती हैं, फिर उसके बाद डिग्रियाँ विग्रियाँ मिलती हैं। आपने देखा होगा कैसे कैसे जो हैं कई लोग पत्थर ताबीद ये बेचने का काम है। तो मतलब महाराज ये कह रहे हैं कि देखो हम तो आए थे नाम जपने के लिए धरती पे, पर ये ज्योतिषों के चक्कर में पड़ के किसी का कोई मंगलिक है, किसी का कोई कुछ है, वो सारी चीज़ें हमें नाम से दूर लेके जा रही हैं। वाद विरोध सलाहने वादे आवण जान। महाराज कहते हैं कि भैया छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा, छोटी मान लीजिए अभी कि किसी का कोई कह लो कि कोई प्रॉब्लम है, चलो कोई गरीब है या किसी का कोई चक्कर, उसको इतना बड़ा बना दिया जाएगा, इतना डरा दिया जाएगा, इतना कर दिया जाएगा, जिसके चक्कर में वो ऐसे ऐसे कर्म कर बैठते हैं कि बस आना जाना मरना जीना, मरना जीना आना जाना रहता ही चला ही रहता है। बिन गुर कर्म न छुट सी कह सुन आँख बखान। महाराज कहते हैं भैया गुरु महाराज के बिना, शब्द के बिना कर्म जो है ना वो नहीं छूटेगा, कर्म की गति नहीं होगी। ऐसे ही एक वाणी की पंक्ति आती है साध संगत जी गुरबाणी के अंदर, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं रे बाबा, हैं साध संगत जी। महाराज यही कह रहे हैं कि शब्द जो है सिर्फ वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है जो कर्म को काट सकता है, जो कर्म से हमें छुटकारा दिलवा सकता है। देखो ना, अब जैसे मान लीजिए कि मूड ख़राब था, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, लेकिन अब सारा परिवार एक होके बैठ गया और कहे चलो यार हम ऐसा करते हैं, चौपाई साहब का पाठ करते हैं और घर में शांति आ जाएगी। चौपाई साहब का पाठ किया, पाठ करते करते सबके मन शांत हो गए, सारे चुप हो गए, अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम कर रहे हैं। थोड़ी देर में ही सबके सब खुशी से फिर इकट्ठे हो जाएंगे। ये कर्म से छुटकारा देने की ताकत और शक्ति सिर्फ और सिर्फ शब्द के अंदर है। ये कलयुग का संविधान है साध संगत जी। सतयुग होता तो कोई और बात होती, त्रेता युग होता तो कोई और बात होती, द्वापर होता तो भी और कोई सोल्यूशन चल सकता था, लेकिन कलयुग के अंदर हर एक प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन जो है वो है शब्द गुरु। महाराज कह रहे हैं कह सुन आँख बखान, जितना मर्जी बोलते जाओ, जितना मर्जी किसी को समझाते जाओ। आजकल बहुत है ये मेंटल हेल्थ वाले, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं साध संगत जी, पैसे वैसे इतने लूट लेंगे, इतने कर लेंगे, लेकिन जो बीमारी है वो वहीं की वहीं फिर से आके खड़ी हो जाती है जब तक हम अपने आप को शब्द गुरु की शक्ति से नहीं बचाते। हाँ, मेडिटेशन के साथ साथ अगर मेडिकेशन कर रहे हैं फिर तो ठीक है भाई, साथ में दवाई ले रहे हैं और साथ में नाम जप रहे हैं फिर तो ठीक है। सिर्फ दवाई के ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो साध संगत जी, कल भी एक डॉक्टर साहब से वैसे ही चर्चा हो रही थी, तो अमेरिका के डॉक्टर हैं, तो यही बात हो रही थी। वो खुद कह रहे थे कि बाबा जी अगर दवाइयों ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋविंदा, भी शब्द गुरु हैं हमारे असली वैद। सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोय। महाराज कहते हैं कि अपने आप को तो सारे के सारे गुणवंती कहते हैं, लेकिन हमारे में तो कोई गुण नहीं है, निम्रता में आ रहे हैं। देखो अब देखो ना, सबका मन जीत लिया महाराज ने, ऐसा ऐसा ज्ञान की बातें कर दी। अब किसी के मन में महाराज को लेके कोई अहंकार ना आ जाए, या महाराज के मन में कोई अहंकार ना हो, उनको ऐसा महसूस हो महाराज अपने आप को सबसे कह रहे हैं नीवा। महाराज कह रहे हैं अरे आपके अंदर तो बहुत सारे गुण हैं, सब आप गुणवंती हो, मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है। हर वर नार, अब इतना ज्ञान, अब कोई टीचर बहुत बड़ा आ जाए क्लास में
और इतना बढ़िया ज्ञान दे, और उसके बाद बोले अरे स्टूडेंट्स तुम तो सब बहुत बढ़िया हो, मुझे कुछ नहीं आता। तो कितनी वो इज्जत ले लेगा वो टीचर जाने से पहले, जब नमस्कार करके जाने लगेगा। यही गुरु महाराज का तरीका है कि सबको झंझोड़ देते हैं, और झंझोड़ने के बाद अपने आप को उस सिस्टम से बाहर निकाल लेते हैं कि बंदे जो हैं वो एक्चुअल गुरु से जुड़ें, शब्द गुरु से जुड़ें, किसी शरीर से ना जुड़ें। वह हर वर नार सुहावनी, मैं भावै प्रभ सोए। महाराज कहते हैं हर वर नार सुहावनी, वो नारी बहुत खुश है, बहुत सुहावनी है, जो समझ लो कि अपने पति परमेश्वर के साथ रंग मान रही है, नाम जप रही है। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ परमेश्वर को, मैं भावै प्रभ सोए। महाराज कहते हैं हम भी प्रभु परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं। नानक शब्द मिलावड़ा, ना विछोड़ा होए। महाराज कहते यार सच्ची बात तो ये है कि अगर शब्द के साथ एक बारी मेल हो जाए ना, तो फिर कभी विछोड़ा नहीं होगा। फिर ये झूठा कौन है, झूठा कौन है, ये ऐसी बातों में ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि फिर शब्द के आले दुआले ही सुरती घूमती रहती है। आज इतना जाप हो गया। आज एक माता जी का कॉल आया, तो माता जी कहते कि उनसे कभी पहले बात हुई होगी, तो उनको प्रेरणा दी कि भी आप 5 पाठ जपजी साहब के करो। तो कुछ भी नहीं करते थे उस टाइम। आज कहते कि आपने अच्छा पाठ दिया, 5 जपजी साहब के। मेरे तो 5 पूरे ही नहीं होते, मैं शुरू करती हूँ, फिर मुझे बच्चे बुला लेते हैं, फिर मेरा कोई काम आ जाता है, फिर कोई काम वाली बुला लेती है, कभी कुछ हो जाता है। सारा दिन मैं पाठ शुरू करती हूँ तो फिर पूरा नहीं होता। फिर रात को बैठ के मुझे सोने से पहले जब मैं 5 पूरे करके सोती हूँ, पर सारा दिन में मेरे 5 पाठ लगातार हो ही नहीं पाते। तो हमने उनको समझाया माता जी देखो आप कितने खुशकिस्मत हो कि सारा दिन आपकी सुरती जपजी साहिब के अंदर ही रह जाती है। भले ही आपके 5 पाठ पूरे नहीं होते दिन भर में, लेकिन आप रात को कर लेते हैं। लेकिन सारा दिन आप यही सोचते रह जाते हैं कि मेरे 5 पाठ, मेरा जपजी साहब शुरू करते हो फिर रह जाता है बीच में, फिर शुरू करते हो फिर रह जाता है बीच में। मैंने कहा आपको क्या लगता है कि क्या गुरु महाराज आपको इस परिश्रम का, इस जो आप तपस्या कर रहे हो उसका फल नहीं देंगे? हमने एग्ज़ाम्पल समझाया माता जी को। मैं कहा जब स्कूल में पढ़ते थे और टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लिखती थी और किसी कारण टीचर ने अधूरा लिखा, तो क्या जितना टीचर लिखती थी वो तो समझ आता था ना, वो तो याद रहता था ना। जब फिर टीचर पूरा लिख देती थी तो फिर पूरी बात समझ आती थी। ये तो नहीं कि समझ नहीं आता था, कुछ रह ही जाता दिमाग में, कुछ भी नहीं घुसता था। ऐसा तो नहीं होता। अगर टीचर ABC भी लिख दे तो भी ये 3 अक्षर समझ आ जाएंगे। भले ही A के बाद अभी एप्पल लिखना है, B के बाद अभी बॉय लिखना है, बॉल लिखना है, C के बाद अभी कैट लिखना है, लेकिन वो भी समझ आएगा। पर ABC भी तो समझ आया ना सब। तो उनको ऐसे समझाने की कोशिश की कि आप ये मत सोचिए कि जब पाठ पूरा होगा तभी आपको फल मिल रहा है। ये तो एक तरीका है कि सारा दिन सारी रात ये ऐसी बरकत हो जाए कि जाप अपने आप चलता रहे, चलना शुरू हो जाए साथ संगत जी। सो हमें भी अपने जीवन के अंदर ऐसा ही परिश्रम करना है कि 24 घंटे हम गुरु महाराज के चरणों के साथ जुड़े रहें, अपने आप को महाराज के चरणों में जोड़ के रखें। जितना ज़्यादा हो सकता है सतनाम वाहिगुरु का जाप करें। जहाँ कहीं कोई तकलीफ़ आ जाए गुरु महाराज के चरणों में अरदास करें। गुरु महाराज सुनते हैं, बहुत नज़दीक से सुनते हैं, पूरी बात सुनते हैं। सिर्फ हमारा विश्वास देखते हैं, हमारा भरोसा देखते हैं। सो इसी के साथ ये 56 अंग का पहला शब्द यहाँ पे समाप्त होता है।